कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। जब कभी हमें ऐसा महसूस हो कि हमें वह शक्ति चाहिए है जो मेरे पास नहीं है, मेरे बराबरी वालों के पास भी नहीं है, मेरे अधीनस्थ लोगों के पास भी नहीं है, मैं कितना भी प्रयास करूं वो शक्ति खरीदी नहीं जा सकती, वो शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। वह शक्ति को मैं साधना भी करूं, तपस्या भी करूं तो भी प्राप्त नहीं की जा सकती। देवता भी हमें वह शक्ति नहीं दे सकते, कितना भी हम प्रयास करें। ऐसी अनुभूति जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कई बार आती है। जहां कुछ कार्य करने का मन होता है लेकिन अपने आप को बौना महसूस करता है। व्यक्ति मन करता है सूर्य चंद्रमा को छू लूं, लेकिन हाथ ही ऊपर नहीं बढ़ता। हाथ उठाने का प्रयास तो करता है, बच्चा उचकता भी है, लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं पाता। संसार में इतनी बड़े बड़े कार्य हैं जिनके सामने हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से बौना है। संसार में कुछ इतनी बड़ी ऊंचाइयां हैं जहां पर पहुंचने के लिए व्यक्ति पंगु है। संसार में ऐसे कितने दृश्य हैं जो देखने योग्य हैं, लेकिन दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत सारे अपन जो देखते हैं ना वो बहुत कम है, इससे ज्यादा भी है। कुछ गेय तो ऐसे हैं कि संसार की सारी आंखों को यदि हम अपनी आंख मान लें तो भी वो गेय हम नहीं देख पाएंगे। सारे संसार की आंखों, जितनी आंखें हम सब एक दूसरे पे विश्वास करके तो भी गेय पूर्णता नहीं दिखेंगे। जो दिखने योग्य है तो भी हम नहीं देख पाएंगे। कुछ ना कुछ विषय तो ऐसा बच ही जाएगा जो काल विप्रकृष्ट होगा। ये दो विप्रकृष्ट होते हैं। तृष्णाली के बाहर कोई आंख देख ही नहीं पाएगी। कुछ ऐसे भी हैं जो अवध ज्ञान से भी बच जाते हैं। अवध ज्ञान भी सब कुछ नहीं देख पाता, मनाप्रया ज्ञान भी कुछ जान नहीं पाता। ऐसे कितनी चीजें हैं जिनको अपन नहीं देख पा रहे हैं और देखने में आने वाली भी नहीं है। हम कितना सुन पाते हैं, बहुत शब्द हैं। ऐसे भी अभी अपने पास शब्द हैं दुनिया में जो शब्द अभी तक अपने कान में नहीं पड़ा। ऐसे शब्द हैं, कुछ वर्णाएं हैं,
कुछ भाषा वर्णाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज तक शब्द रूप ही धारण नहीं किया। बहुत सारी भाषा वर्णा जिन्होंने शब्द रूप ही धारण नहीं किया, अपरिचित। कितना ज्ञान है, कितना वाणी है, अभी ऐसे कुछ शब्द हैं जो मेरे मुंह से निकले ही नहीं। अभी मेरे कितने विषय हैं जिन पर मैंने प्रवचन दिया ही नहीं। कितना बोल चुका हूं, 25 साल लगा लीजिए आपके राजस्थान में, 27 साल लगा दीजिए। कितने दिन मानूं जिसमें मैं नहीं बोला हूं। 1-1.5 महीने किशनगढ़ में नहीं बोल पाया था, बुखार आया था सन 1995 में। और कुछ मान लो बिहार आदि में, कुछ मान लो ऐसे मिलाकर के शायद 25-50 निकलेंगे, 100 निकल जाए। देखते अब 27 साल में से 100 दिन कम कर दो, 27 साल के दिन कितने हो गए? 9400। इतने दिन हो गए। 27 गुणे 365 में 27 से गुणा तो करना है। इतने प्रवचन में बोल चुका हूं। और कितने बार अपन को लगता है कि मैं कुछ नया ही बोलता हूं, बोलने का भाव भी नया आता है, रिपीटेशन होता है। 9855 प्रवचन हो चुके। देवड़ा करना भैया, 1 घंटे का एक प्रवचन नहीं, औसत रूप से देवड़ा है। तो इतने घंटे में बोल चुका हूं। ये तो हुई हमारे सुबह की कहानी। दोपहर की क्या मैं मौन ही बैठता हूं? शाम का जिज्ञासा समाधान जोड़ लो, दोपहर की क्लास जोड़ लो, और दिन भर कमरे में जो लोग आते जाते रहते उनके साथ गिचड़ जोड़ लो। गिचड़ वो उपदेश नहीं कह रहा हूं, गिचड़, जिज्ञासा समाधान जोड़ लो, दोपहर का स्वाध्याय जोड़ लो, प्रवचन के एक्स्ट्रा समय देख लो। हाँ, एक्स्ट्रा समय भी सब जोड़ो तो लगभग 20-25 हजार घंटे से ऊपर हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ विषय ऐसे हैं महानुभाव, जब कोई गहन चिंतन में बैठता हूं, कभी कोई उपयोग कहीं चला जाता है तो ऐसा लगता है कि ये तो आज तक मैंने चिंतन ही नहीं किया। ये विषय तो मेरा अछूते ही पड़ा रहा। पूरी ताकत लगाता हूं कि कोई भी विषय ऐसा न बचे जो मेरी समर्थ हो और मैं उस पर चिंतन नहीं करूं। मेरे मन में एक भाव जागता है हमेशा, जो मेरी समर्थ की चीज है, जिसको मेरा मन चिंतन कर सकता है, उसका मैं चिंतन नहीं करूं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। पूरी ताकत लगाता हूं कि जो विषय चिंतन के योग्य है, जो मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है, वो तो मैं करूंगा। जितना मेरा क्षोभ समय, उतना तो मैं देखूंगा, जितना देख सकता हूं उतना तो सुनूंगा, और जितना मैं बोल सकता हूं मैं सब बोलूंगा। और हर दिन कुछ नया बोलने का मन होता है। जब ये लाइव चला है तब से तो बड़ी आफत हो गई। पहले तो क्या था कि नए नए स्थान पर जाओ, नए नए श्रावक रहते थे, दूसरी जगह की कैसेट दूसरी जगह लगा दो, चल जाएगी, क्योंकि वहीं के लोगों को सुनाना, वहां के लोग तो सब नए हैं। सीधा पुराना प्रवचन उठा करके सुना दो, ज्यों का त्यों। वो पूरी कैसेट कर रहा है, पूरा संग्रह कर रहा है, यूट्यूब बना करके उसने कर लिया संग्रह। 10-15 लाइनें सुनते हैं और तुरंत आ जाता, बोल ये तो पुराना प्रवचन है, ये तो मैं सुन चुका हूं। जब मैंने ये पढ़ा, ये बात कहां से आई? देवता को पकड़ना हो तो देवता कभी द्वारा अपने मुंह से उसी शब्द को रिपीट नहीं करेगा। इतना ही बोलना है, क्या कहा मैंने सुना नहीं है। वो जवाब नहीं देगा और बोलेगा तो दूसरा वाक्य बोलेगा,
हुबहू शब्द नहीं बोल सकता। जैसे अकलंग स्वामी ने पूछा क्या कहा, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो यही बात। वो बोल नहीं पाए। अकलंग स्वामी ने पर्दा फाटा और एक हंडी में स्थापित थी, एक लात मारी और वो देवी दिव्य शक्ति चिल्लाती हुई भाग गई। इस कथन से ऐसा लगता है 33 सागर तक नया नया बोलते हुए भी वे भी अभी पूरा नहीं बोल पाए। हम तो पूछते, हमारा तो मन कहता बोल तो दिया, क्या बोलूं। और हाँ, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी कई बार हो जाएगा, अब क्या बोलूं मैं, बहुत कठिन है। ऐसी बहुत सारी बातें, अभी बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिन पर मैं पैरों से चला नहीं हूं। बहुत मंजिलें अभी ऐसी हैं, संसार की मंजिलें, जिनको मैंने प्राप्त नहीं किया है। ऐसी अनुभूति जब तुम्हारे लिए कभी होवे कि यह कार्य तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा, हो भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मन है मेरे करने का, यह कार्य कौन कर सकता है। बड़ों की हमेशा सहायता नहीं लेना चाहिए। हमेशा एक नीति बना लीजिए, सबसे पहले अपन सब छोटों में आते हैं, सबसे पहले कार्य स्वयं करने का प्रयास करो। देखो बहुत कुछ पा जाओगे, सब कुछ स्वयं पाने का प्रयास करो। जो कुछ भी है सबसे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट हम किसी से नहीं, मैं स्वयं पाने का प्रयास। अपने आंसू भी स्वयं पोंछो, दूसरे के रुमाल का इंतजार मत करो। आपके पास रुमाल नहीं है तो शर्ट से पोंछ लो, शर्ट से पोंछ लो, रुमालों से। महाराज के पास कपड़ा नहीं है, पीछी से पोंछ लो, पूरी ताकत लगाओ, मेरा आंसू मैं स्वयं पोंछूंगा। थोड़ा भाव नहीं करना, एक भावना करो आज के प्रवचनों की इस कथा से कि मेरी जिंदगी की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको मैं खुद हासिल करूंगा, मेरे रास्ते मैं खुद तय करूंगा, मेरी जिंदगी का स्वप्न मैं खुद साकार करूंगा, मेरी जिंदगी में आए हुए कांटे मैं स्वयं साफ करूंगा, मेरी जिंदगी में आई हुई समस्या का समाधान मैं करूंगा। मेरा मन है कि मेरी जिंदगी की समस्या का कोई दूसरा समाधान ना करे। एक साधना का सूत्र दे रहा हूं महानुभाव, एक अदृश्य शक्ति को जगाने की एक मार्ग बता रहा हूं। हमें जब कोई चीज फोकट में मिलती है तो हम ले लेते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ ₹1,00,000 मिला, तुमने कहा बड़ा अच्छा रहा, चाहिए था, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। लोन मिल रहा था, उठा लिया, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। दूसरा हमें सहयोग दे रहा था, हमने ले लिया, बहुत बड़ी भूल कर दी। सबसे बड़ी साहस, पहले अभी इच्छा शक्ति जगाओ, मेडिटेशन आप जगाइए, थोड़ा इच्छा शक्ति जगाइए। पहले ये मन बनाइए कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसे मैं खुद हासिल करूंगा। ज्यादा नहीं, 24 घंटे, अधिकतम 6 महीने के लिए आप 6 महीने के लिए आप ये साधना कर लीजिए, मेरी जो वस्तु चाहिए मुझे वो मैं खुद हासिल करूंगा, मुझे किसी की जगह सहयोग की जरूरत नहीं, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी को पुकारूंगा नहीं, मैं खुद हासिल करूंगा। पहली ताकत। मेरी जिंदगी में जो समस्या आएगी मैं खुद उसका समाधान करूंगा। मेरी आंख में आंसू भी आएगा, मैं खुद पहुंचूंगा, मैं किसी से आंसू नहीं पूछवाऊंगा। एक नियम लेना है,
पूरा नियम नहीं दे रहा हूं अभी, अभ्यास में दे रहा हूं, अभ्यास में दे रहा हूं। मैं अपना आंसू किसी से नहीं पूछवाऊंगा, मैं खुद पहुंचूंगा। रूमाल भी नहीं है तो किससे पहुंच लेना? मान लीजिए मेरा रूमाल नहीं है तो शर्ट से पहुंचो। साधु को रूमाल नहीं है तो पीछे से पहुंच लो, हाथ से पहुंच लो, और बह रहा है तो बहने दो, बह रहा है तो बहने दो। इतना सा प्रयास कर लो, बह करके वो मुंह में ना जाए, उसको रास्ता बना दो, शादी में टपकने दो। बस इतना प्रयास करना कि आंसू टपक के मुंह में ना चला जाए, बाकी बहने दो। मैं इन आंसुओं को भी देखना चाहता हूं, मेरे आंसू कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा। मेरे पैर में लगा हुआ कांटा मैं खुद निकालूंगा, या लगा रहेगा, चाई पड़ेगी, निकलवाऊंगा नहीं दूसरे से। यदि ये साधना तुमने कर ली, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण वाले यही साधना करते हैं जीवन में, प्रतिकार ही नहीं करते, प्रतिकार ही नहीं करते। इंगिनी मरण प्रायोग गमन का वर्णन जब पढ़ा, मैंने कहा ये एक दिन में तो नहीं आया होगा। इन्होंने पता नहीं कितने वर्षों पहले ये साधना की होगी कि मेरे पैर में कांच लगेगा, मैं निकलवाऊंगा नहीं। एक ऐसी भी शक्तियां होती हैं, वो तो तुम्हें मैंने बताई नहीं क्योंकि आप श्रावक हैं। मैं ही उसमें अभी फैल हूं। मैं वो बात कम कहने का प्रयास करता हूं इसमें मैं खुद ही फैल हूं। मैं खुद समर्थवान हूं, मैं फैल हूं। मैं प्रतिकार ही नहीं करूंगा, मैं किसी चीज को पाने की इच्छा ही नहीं करूंगा। ये दो शक्तियां जिन कल्पी लेते हैं, आज इस कलयुग में कोई भी महाशक्ति ऐसी नहीं है जो ये कह दे मैं कोई इच्छा ही नहीं करूंगा, मुझे जो जरूरत है वो अपने आप मिलेगी तो ठीक, मैं उसको प्राप्त नहीं करूंगा, प्रतिकार करूंगा ही नहीं, मैं इच्छा ही नहीं करूंगा। पहली बात, इच्छा ही नहीं करूंगा, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है। बाहुबली जैसे बैठ गए, ना मुझे हार की इच्छा, ना पाने की इच्छा, ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा। इच्छा नाम की चीज ही नहीं है। महातपस्वी जिसकी इच्छाएं पूर्णता खत्म हो गई, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं है, संसार में रहने की इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं, मरण की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा है ही नहीं। मोक्ष की भी इच्छा नहीं, शुद्ध उपयोग की इच्छा नहीं, केवल ज्ञान की इच्छा नहीं, परमार्थ की सारी इच्छाएं मेरी खत्म होती है। यदि ये दशा एक अंतर मुहूर्त को हो जाए, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। शुद्धोपयोग इसी कहते हैं। शुद्धोपयोग का मूल अर्थ है समक इच्छाओं को मार देना। बहुत कठिन है, इच्छाएं नहीं मार पा रहा हूं, बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मैं ये करूं, चलो कोई बात नहीं। मोक्ष नहीं जा पाए, निर्माण प्राप्त नहीं कर पाए, तो कम से कम मरण तो उत्कृष्ट हो। निर्माण सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन निर्माण यदि नहीं हो पाया तो मरण तो अच्छा सर्वोत्कृष्ट हो। तो मरण में सर्वोत्कृष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, इच्छाएं होंगी मैं स्वयं पूरी कर लूंगा, विपदा आएगी मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, कांटे को मैं खुद नहीं निकालूंगा, आंसू मैं खुद नहीं पहुंचूंगा, जो भी मेरी जिंदगी में विपदा आएगी उसको मैं दूर नहीं करूंगा, भाव ही नहीं करूंगा। ऐसा करने वाले लोग उत्कृष्ट मरण करते हैं। जिनकल्पी मेरे में ऐसा ताकत नहीं है कि मेरे में विपदा आए और मैं प्रतिकार नहीं करूं, आंसू बहे और मैं ना पहुंचूं, कांटा लगे और मैं ना निकालूं, नहीं आता है। बहुत बार छोटी सी मक्खी बैठ जाए उसी को हटाने का भाव आता है। क्या बात करते हो, क्या बात करूं मैं, किस मुंह से बात करूं? छोटी सी मक्खी दो चार बार भनभनाती है, दो चार बार हाथ ही होता है, और मक्खी कुछ भी करने वाली नहीं। मच्छर हो तो काटे, मक्खी तो वो
काटती नहीं। मच्छर भगाया तो काट लेता है ना, बीमार हो जाता। मधुमक्खी काट लेगी, बर्रैया काट लेगी, चलो ठीक है। मक्खी कुछ नहीं करती, बस वो आती है और अपना हाथ यूं चला जाता है। प्रतिकार का भाव है। ये बात भी मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि हम ही इसमें फैल हैं। हर बात का प्रतिकार करने का भाव आता है। लेकिन तीसरे नंबर की बात जो पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कहा, भक्त प्रत्याख्यान के उन्होंने दो भेद किए। इंगिनी बनन प्रायोग गमन के कोई भेद नहीं है, एक ही भेद है। भक्त प्रत्याख्यान के उन्होंने दो भेद किए कि तुम्हारे जीवन में परेशानी आए, समस्या आए, आंसू आए, बीमारी आए, कुछ भी XYZ, कुछ इच्छाएं हो पाने की, तो पहला मरण है, पहली साधना है तुम स्वयं करना, दूसरे से नहीं। भक्त प्रत्याख्यान में स्वयं का सिर दर्द हो रहा है, वो स्वयं दबा लेगा, दूसरे से नहीं दबाएगा। कांटा लग गया है, स्वयं निकाल लेगा, दूसरे से। सब कुछ वो स्वयं कर, उसने नियम ही ले लिया, मैं अपनी जिंदगी की समस्या मैं खुद निपटाऊंगा, उसमें ऐसा मैं खुद निवारण करूंगा। और निवारण करने के बाद वो इच्छाएं भी करेगा, अपनी भूमिका के अनुसार स्वयं इच्छाएं पूरी कर लेगा। ये साधना अपन को करना है। ये साधना यदि अपन ने कर ली तो आज नहीं, चलो इंगिनी मरण सही प्रायोग गमन नहीं, इस भाव में यदि अपन करेंगे तो शायद बहुत विल पावर मिलेगा। मरण के समय तो अपन नहीं कर पाएंगे उतनी साधना। अपन शुरुआत तो करें। एक दिन सुबह उठ करके मन लेवे, आज मैं किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करूंगा। एक दिन उपवास करने के दिन सोचे, आज मैं किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करूंगा। आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी समस्या आएगी मैं खुद निपटाऊंगा। करो, थोड़े थोड़े अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा सोचो। पर से जितना जितना हम परान्मुखी होंगे, पराधीन होंगे, उतने उतने हम विकलांग होंगे, शक्तिहीन होंगे। मालूम, मोटिवेशन यही सबसे बड़ी ताकत है। नाम भली नया दे दिया है हमारे शास्त्रों में, स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास किया। पहले मन से स्वावलंबी बनो, घर छोड़ मत देना। नहीं तो तुम कहो महाराज जी आज ही से देखो पापा, अब मैं तुम्हारे अधीन रहूंगा, बड़ा हो रहा हूं, जा रहा हूं, हम साधु संत संग छोड़ के गुरु से भागने लग जाए। नहीं, पहले मन से विल पावर बनाओ। मन से अकेले हो जाओ, मन से अकेले हो जाओ, बिल्कुल एकदम अकेले। मैं अकेला हूं। घर में रहो, परिवार में रहो, संग में रहो, भीड़ में रहो, बाजार में रहो, जहां हो वहीं रहो, वहां से खिसकना मत। पहले मन से अकेले हो जाओ। मैंने मन में कोई विचार नहीं आऊंगा, मैं किसी का आलंबन नहीं लूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा। समस्या तो आएगी, मैं खुद दूर करूंगा। मेरे आंसू तो आएंगे, मैं खुद पहुंचूंगा, मैं खुद कर लूंगा अपना काम। महानुभाव, एक दिन करके देखना, शाम को आपको ऐसा लगेगा कि आज बड़ा आनंद आ रहा है स्वतंत्रता का। गुलामियत यह नहीं है जो मेरे सुख में बाधक बने, गुलामियत यद भी है कि ऐसा दुख जो मैं स्वयं दूर नहीं कर पाऊं, पर के अधीन हो। गुलामियत की कोई बड़ी बड़ी परिभाषाएं विचित्र है। ये राष्ट्र की गुलामियत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनके गुलाम आज हम भी हैं। हमारा दुख दूर करने में मैं समर्थ नहीं हूं, पर की तरफ देखना पड़ा, गुलामियत है। इच्छा मेरी है और मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, ये दे देवे तो मिल जाएगा, गुलामियत है। इच्छा है मेरी, चाहिए मुझे है,
लेकिन मेरी नसीब में नहीं है, मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। फलाना दे देवे तो ठीक है। पराधीन हो गए, गुलामियत हो गई। ये गुलामियत महसूस करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे से ही लेना पड़ती है, लेकिन महसूस होना चाहिए मैं मजबूर हूं। हम लोगों को देखो, आहार चाहिए है, तुम लोगों से लेना पड़ता है। आहार के समय ये बहुत बड़ी दास्ता है, गुलामियत है। इसको गुलामियत कहते नहीं है अच्छी भाषा में, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से सोचो। चाहिए मुझे है, श्रावक दे दे, पराधीन मुनिवर की चर्या। पराधीन कर दिया, यही तो परतंत्रता है, यही तो परतंत्र है। ऐसे लोग गणधर परमेष्ठी आदि होते नहीं। मैं ऐसी कोई भी इच्छा नहीं करूंगा जिसको मुझे दूसरे की तरफ ताकना पड़े। एक कंट्रोल करो, तप करो, थोड़ा मन को निरोध करो। मैं बार बार सदा कहता हूं, ऐसी इच्छा मत करना जिसको पूरी ना कर सको। ऐसी इच्छा मत करना जो स्वयं पूरी ना कर सको। तुम बहुत बड़े राजा बनोगे, बहुत बड़े शक्तिमान बनोगे। ऐसा तुम्हारे बाद पुण्य का बंद होगा कि तुम्हारी सारी दुनिया गुलाम बनेगी, तुम सारी दुनिया के बादशाह बनोगे। ये चक्रवर्ती कौन बनते हैं? सौधर्मंद कौन बनते हैं? ये बड़े बड़े हुकूमत वाले कौन बनते हैं? इन्होंने पूर्व भाव में यही संभव भाव किया, मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं करूंगा जिसे मुझे पर की तरफ देखना पड़े। क्या स्वाभिमान! यह है स्वाभिमान। कोई मुझसे कुछ कहेगा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। ये स्वाभिमान नहीं है रे मूर्ख, ये अभिमान है। अपन क्या कहते हैं? अपनी यही आदत है ना। देखो भाई, मेरे से कुछ बोला तो देखो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। वो यदि ऐसा करेगा तो नहीं मानो। ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। स्वाभिमान क्या है? मैं नियम लेता हूं, ऐसी कोई इच्छा नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे पर के सामने हाथ फैलाना पड़े, पर का आलम्बन लेना पड़े, पर की तरफ देखना पड़े। करो साधना, स्वाभिमान प्रकट होगा, आत्मशक्तियां प्रकट होंगी। और यदि यह अभ्यास चल गया अच्छा, तो सम्यक दृष्टि कहता है मैं कर्म का भी गुलाम नहीं हूं। ओहो, मैं कर्म का भी गुलाम नहीं हूं। कर्म भी उदय में आएगा तो भी मैं इच्छा नहीं करूंगा जो इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता हूं। उपसम भाव क्या है? उपसम भाव क्या है? उपसम में कर्म का अनुदय नहीं हुआ, कर्म का उदय में मौजूद है। गाली तो बराबर आ रही है, लेकिन मैं कर्म के उदय को भी नकारता हूं। मैं कर्म के अधीन नहीं, मैं कर्म का गुलाम नहीं हूं जो कर्म की कठपुतली बनकर नाचूं। मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं करूंगा जिसकी पूर्ति कर्म को करना पड़े। साता कर्म का उदय आ जाए तो हमारे लिए ये वस्तु मिल जाए। साता कर्म को उदय, संसार की हर वस्तु, जितने भी वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं, सब कर्म के अधीन है। एक भी वस्तु, उस पांचों इंद्रियों के विषयों में जितने भी विषय हैं, सब कर्म के अधीन है। कर्म परवशे शांति। पूज्यवर समंत भद्र महाराज, कर्म परवशे शांति, ये सब भगवान की जिनवाणी है। कर्म परवशे, जितने भी जो सुख हैं संसार के, वे सब कर्म के अधीन है। स्वाभिमान जगाओ। सम्यक दृष्टि का स्वाभिमान जागता है। ये मत समझना कि इंद्रियों के सुखों को भोगने की क्षमता सम्यक दृष्टि में नहीं होती, साधु में नहीं होती। और ये भी मत समझना कि भोगने का भाव नहीं आता है। मात इस कारण से नहीं, मैं अपनी इच्छाओं को मार सकता हूं, लेकिन मैं कर्मों के अधीन नहीं होऊंगा।
आप लोग कई बार कहते भूखों मर जाऊंगा लेकिन वहां मांगूंगा तो नहीं। अरे भाई तकलीफ में हो, पड़ोसी के पास चले जाओ। नहीं भैया, वो तो मर जाऊंगा लेकिन ऐसे ही सम्यक दृष्टि करता है। इच्छाएं हैं लेकिन पराधीन है। पराधीन होना पड़ेगा, कर्म की याचना करना पड़ेगी। सम्यक दृष्टि कहता है ये तो संभव नहीं। मैं इच्छाओं को मारता हूं। क्यों? इच्छाएं उठी हैं तो फिर क्यों मार रहे हो? इच्छाएं हैं, क्या तुम असमर्थ हो? बोले नहीं, पराधीन होना पड़े। कर्म परवशे शांति। इस इच्छा की पूर्ति कर्म के अधीन होना पड़ेगा। कर्म परवशे शांति यानी संसार की जितनी आकुलताएं हैं इनकी शांति कर्म के अधीन है। बिना उसके शांत होगी ही नहीं, पराधीन होना ही पड़ेगा। मैं इच्छाओं को समाप्त करता हूं लेकिन मैं कर्म का गुलाम नहीं हूंगा। जैनी पाप करके नहीं जानता, सो बात नहीं समझना। कई लोगों ने कहा महाराज जी जैनी लोग ना लड़के जानते, ना झगड़ा करके जानते हैं, गालियां सुन के जानते हैं, कायर होते हैं, इनसे कुछ बस की है ही नहीं। ये कुछ कर ही नहीं सकते, ना जुआ खेल सके, ना शराब पी सके, ना डांका डाल सके, ना कोई लड़े तो गाली सुन लेते हैं, गाली का जवाब भी नहीं दे सके। मैंने कह रहे सुन, जैनी को तू कायर मत समझना। संसार में सबसे ज्यादा पाप करने की शक्ति होती है तो जैनी के पास। सबसे ज्यादा पाप यदि कोई कर सकता है तो जैनी कर सकता है, क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास समर्थ है, कर सकता। ऐसा डाका डालेगा कि ध्यान रखना, ऐसा मर्डर करेगा कि मर्डर करके अर्थी में जाएगा। मर्डर करके भागेगा नहीं, मर्डर करके भागेगा नहीं। दुनिया के गुंडे जो होते हैं तो मर्डर करके भागते हैं, और जैनी मर्डर करेगा तो मर्डर करके अर्थी में जाएगा। इतनी कुशलता से करेगा कि तुम समझो ये क्या मारेगा, ये तो अर्थी में था। जैनी पाप करके जानता है, पाप करने की शक्ति है, मर्डर भी कर सकता है, गाली का जवाब ऐसा दे सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। मात किस लिए नहीं देता है? कोतवाली से, पुलिस से, जेल से डरता है। 90% जैनी कोतवाली से डरता है। दो गाली सुन लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुलिस की गाली, वो थाने में इज्जत वाला हूं, गाली सुनने में इज्जत नहीं गई, लेकिन यदि पुलिस पकड़ के ले गई तो, क्योंकि मैं मारूंगा, गाली दूंगा तो वो FIR लिखाएगा, FIR दिखाएगा तो पुलिस, बस वो दिखता है उसको, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। मैं थाने में दिखूंगा इज्जत वाला हूं मैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यदि गाली सुन के आएंगे तो पिताजी कुछ नहीं करेंगे, सिर फोड़ के आएंगे और जेल जाएंगे तो पिताजी को सहन नहीं होगा। गुरु सुनेंगे तो गुरु को सहन नहीं होगा, और उसी को सहन नहीं होगा। इसलिए बस उस कोतवाली के डर से, पुलिस की डर से वह गाली सुन लेता है, मर्डर नहीं करता। कीमती है ना, उसका परिवार कीमती है। मैंने मर्डर किया, जेल होगा। मैं कितना कीमती हूं, मेरी कितनी इज्जत है। मैं भगवान का अभिषेक करता हूं, वो बंद हो जाएगा। मैं गुरु को हार देता हूं, इतना इज्जत वाला हूं, इतना पावन हूं मैं कि मेरे से गुरु महाराज हार लेते हैं। ध्यान रखना महानुभाव, भगवान और गुरु को हर व्यक्ति नहीं छू सकता। जन्म जन्म का पावन व्यक्ति होता है, वही भगवान को छू सकता है, गुरु को हार दे सकता है। देवता तक नहीं दे पाता, कौन दे सकता है? मैं वो पावन हूं, मेरी वो इज्जत है
कि मेरे हाथ गुरु की अंजलि तक जाते हैं, गुरु महाराज मेरी अंजलि से हार लेते हैं। यदि मैंने मर्डर कर दिया तो ये समाप्त हो जाएगा। मतलब मैं इतनी इज्जत के गुरु महाराज चौके में आने दे रहे, देवताओं को नहीं आने दें, स्वधर्मेंद्र को नहीं आने दें, कुबेर को नहीं आने दें, और मुझे चौके में आने देते हो, मेरा हार ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहता है वो कार्य मैं नहीं करूंगा जिससे मैं चौके में जाने लायक न रहूं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी व्यक्ति पाप करना चाह रहा है, करने का भाव है, गुस्सा आ रहा है और निपटाने का तरीका भी है, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, लेकिन यदि खुल गया तो बस वो कांप गया। एक बच्चा था, बच्चियों के भी केस आते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी मेरा मन है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और दोनों हम तैयार हैं, दोनों के मां बाप भी तैयार हैं, बस मैं आपके लिए बस एक बार दे दीजिए, क्या ये शादी होने के बाद आप आहार ले लेंगे, चौके में आने देंगे? मैंने कहा नहीं नहीं, असंभव। उसने कह दिया, सबकी तरफ की अनुकूलता थी, मात्र मेरी प्रतिकूलता थी। मैंने कहा यह संभव नहीं होगा। उसने कहा कि देखो वो कर सकता है, करने को तैयार है, सबकी सहमति हो गई, लेकिन मेरा जो अधिकार है कि मैं आज गुरु की अंजलि तक जाता हूं, गुरु के चौके तक जाता हूं, इतना पावन हूं, यह पावनता मैं नष्ट नहीं करता हूं, मैं शादी करने का प्रस्ताव कैंसिल करता हूं। छोड़ दिया, उसने मना कर दिया, अपनी मंगेतर से कह दिया, सब तरफ की अनुकूलता है, लेकिन मैं अपनी वो बेइज्जती नहीं करा सकता। मैं आज वो पावन हूं, मैंने वो कर्म किया है कि मुनिराज के चौके में धड़ाले से जाता हूं और आहार देता हूं, वो बंद हो जाएगा। छोड़ दिया उसने, नहीं, प्रस्ताव पास कर दिया, खत्म। ये जैनी की इज्जत है। जैनी चाह रहा है कि मैं मर्डर कर दूं, कर सकता है, साधन है, सुपारी दे सकता है, लेकिन पकड़ा गया तो हार बच। भगवान का अभिषेक समाज बंद कर देगी, अभिषेक नहीं कर सकते। मैंने कितने जन्म में पुण्य किया है तो भगवान का अभिषेक करने का पुण्य हासिल किया है। जिस समय तुम अभिषेक कर रहे हो महानुभाव, संसार का सबसे बड़ा पुण्य बंद तुम कर रहे हो। पूर्व का उदय में आया है, नया बंद हो रहा है, आहार दे रहे हो, समझ लेना सारे देवता तुम्हारे लिए कह रहे हैं। संसार में जितनी दिव्य शक्तियां हैं उन सब श्रेष्ठ तुम हो, पावन हो। देवता भी उस समय तुम्हें नमस्कार करता है। देवता तुम्हारी कौन सी क्रिया में नमस्कार करते? गृहस्थ को 2 समय देवता नमस्कार करते हैं, मुनि को तो सदा करते ही है। गृहस्थ को 2 समय नमस्कार करते हैं देवता, जब गृहस्थ वृत्ति बनता है, प्रतिमाधारी बनता है। संसार के सारे देवता, इसलिए पंचम मूल स्थान से यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय क्यों होता है? कि कोई ना कोई उसको नमस्कार कर रहा है, कोई ना कोई उसकी पूजा कर रहा है, कोई ना कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई ना कोई एक देश वृत्ति का पंचम मूल स्थान में कितना भी अपवाद हो जाए, लेकिन उसके अपवाद करने वाले कम होंगे, प्रशंसा करने वाले ज्यादा होंगे। अपवाद तो क्या, 2 गांव, 10 गांव, 25 गांव, लेकिन देवता तो निरंतर प्रतिमाधारी के लिए नमस्कार करते हैं, उनकी जय जयकार करके उनको नमस्कार करते हैं। जो 2 प्रतिमा ले लेते हैं कम से कम, वे देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो जाते हैं। स्वधर्मेंद्र भी जिनकी वंदना करता है, स्वधर्मेंद्र भी जिनके चरणों को इतना पावन मान लेते हैं। दूसरा प्रसंग, जब गृहस्थ मुनिराज को आहार देता है,
जिस समय तुम मुनिराज को आहार दे रहे हो उस समय सारे देवता तुम्हारे चरणों की धूल है। और वो कहते हैं, सौधर्मेंद्र भी कहता है, ये है मेरे से पावन पवित्र आत्मा जो मुनिराज के चौके में जाकर आहार दे रहा है। मैं वो पापी हूं, सौधर्मेंद्र हूं, 5 कल्याणक मना रहा हूं, शक्तिशाली हूं, बहुत शक्ति है सौधर्मेंद्र में, लेकिन मैं इतना पावन हूं कि मुनिराज के चौके में कदम भी नहीं रख सकता। ये पावनता मेरी छूट जाएगी यदि मैंने मर्डर कर दिया तो, यदि मैं डाकू बन गया तो, यदि मैं वैष्णी बन गया तो, ये सारे के सारे मेरे छूट जाए। नहीं, मैं ऐसी इच्छाओं का त्याग करता हूं। अब वो गाली सुनेगा, पिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मर्डर का भाव नहीं करेगा। मर जाएगा, मार डालेंगे, लोग मार डालेंगे, कहते ठीक है मर जाऊंगा। मरने से पवित्रता खत्म नहीं होती, मारने से पवित्रता खत्म होती है। मरने से पवित्रता खत्म नहीं होती, मारने से होती है। पुष्ट रोक ले, कोई हमें ठग ले वे उससे पवित्रता नष्ट होगी जब हम ठगेंगे। ये सोच करके जैनी अपराध से पीछे हट जाता है, पीछे आ जाता है। पीछे हटो इससे, क्योंकि मुझे इस समय ये अपराध और उसके परिवार की कीमत होती है। और मैं कितना कीमती हूं, पूरा घर में पाल रहा हूं। सबसे कम समृद्ध जैनी होते हैं और सबसे कम घर में कमाने वाले जैनियों में होते हैं। संसार की सभी जातियों में देखना, कमाने वाले जैनियों में सबसे कम और खाने वाले जैनियों के घर में ज्यादा। बोलो भाई, कमाने वाले ज्यादा हैं तुम्हारे यहां कि खाने वाले ज्यादा? हर जैनी की विशेषता है। पूरे भारत का देख लेना आप, कमाने वाले सबसे एक जाति जैन जाति है जिसमें कमाने वालों की संख्या कम है और खाने वालों की संख्या ज्यादा है। एक मैं भी तो हूं, हम महाराज लोग भी तो हैं, कमाने वाले नहीं है, खाने वाले। एक भगवान, क्या बात है, भगवान भी तो हैं, उनको अर्घ्य देना है, वो कमाने वाले नहीं है, वो भी है, रिश्तेदार भी है, कोई ना कोई। जैन जाति एक ऐसी जाति जिनके संबंध में सबसे बड़ा विचार नहीं। तो वो जानता है कि मैं कमाने वाला मैं ही हूं, यदि मैं ही जेल चला गया तो मेरी महिला ने तो घर से कभी कदम बाहर रखा ही नहीं, मेरी महिला ने तो कभी दुकान देखी नहीं। कितने जैनियों की महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति का ऑफिस नहीं देखा, अपना जानती नहीं, कुछ उन्होंने जाने ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया। वो क्या बच्चों को पालन करेगी? उसने तो कभी कुछ जाने ही नहीं। होम लेडीज, होम वाइफ, हाँ हाउस कह लो, होम हाउस वाइफ। तो अब देख लिए क्या करे, कांप जाता है, वो कांप जाता है। पूरे परिवार का क्या होगा? गाली सुन लो, धंधा खा लो, भग जाओ। जेल का दुख और गाली का दुख, जेल का परिणाम और एक डंडे का परिणाम। जेल का परिणाम खतरनाक है, एक डंडे की अपेक्षा, इसलिए वो भाग जाता है, भाग जाता है। फिर मेरा परिवार इज्जत वाला है और मेरे बिना इस परिवार का क्या होगा? मेरे परिवार की इज्जत क्या होगी? मेरे परिवार के साथ लोग क्या व्यवहार करेंगे? इसलिए और वे लोग मर्डर जल्दी कर देते हैं जिनकी खुद की इज्जत नहीं है, जिनके परिवार की इज्जत नहीं है, खुद परिवार का खा रहे हैं, स्वयं नहीं खिला रहे हैं। वो कहते क्या फर्क पड़ता है मेरे जाने से, मैं कोई कमाऊ थोड़ी हूं, मैं कोई ऐसा हूं। वो सोच लेते हैं, वो कर देते हैं मर्डर। जिनकी इज्जत नहीं होती, मेरी तो वैसे ही इज्जत नहीं है, मैं तो वैसे ही महाराज के चौकों में नहीं जा सकता क्योंकि पहले ही से शराब पीता हूं, गुटखा खाता हूं, मैं तो वैसे ही अपवित्र हूं।
मैं तो मंदिर के अभिषेक करने के लिए वैसे ही तैयार ही नहीं हूं। मैं तैयार नहीं हूं और लोग करने भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं इतना अपावन हूं और मेरे मरने से घर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं निकम्मा हूं। घर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं घर की रक्षा करने वाला भी नहीं हूं। ऐसे लोग मर्डर कर दें, क्या फर्क पड़ता है, जेल में निकाल देंगे जिंदगी। लेकिन जैनी ऐसा नहीं होता। जैनी कहता है नहीं, इसलिए जैनी पापों से डरते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है। 4 दिन जेल में बैठना पड़ा, हजारों का, एक एक दिन के हजारों का व्यक्ति है, कीमती कितना है। एक मजदूर 4 दिन में चला जाएगा, एक बेलदार 4 दिन में जेल चला गया, कितना नुकसान हुआ। कितना देते बेलदार, 200 रुपये, 500 मान लो, 500 रुपये का नुकसान हुआ, 2000 का। और एक जैनी चला गया, कितनी का जैनी है, सब अलग अलग होंगे। जितना बड़ा आदमी होगा उतना डरपोक होगा उतना डरपोक होगा, क्योंकि वो लाख रुपए का है, दिन भर में लाख कमा रहा है। 4 दिन चला गया तो 4 लाख चले गए। कभी फंस भी जाता है तो जैनी तुरंत 2 लाख रुपया देके निपट जाता है, 2 तो बचेंगे। यदि नहीं दिया तो जेल में 4 दिन रहना पड़ेगा, 4 लाख का नुकसान, और 2 लाख में निपटता है कि जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो कहते 2 लाख पकड़ भाई, 2 लाख तो बचे अभी में। ये जैनी की बहुत बड़ी इज्जत है। ये तो मैं एक लोक उदाहरण देकर तुम्हें समझा रहा हूं जो समझ में आ जाए। परमार्थ में सम्यक दृष्टि भी यही करता है, मैं कर्म की अधीन नहीं होऊंगा। साधना शुरू होती है प्रतिमाओं से। जो जो कर्म मुझे इच्छाएं कराएंगे, और उस पहला भाई बेटा, पहला आप तैयारी शुरू करो। जो जो इच्छाएं कर्म कराएंगे और जो कर्म से पूरी होंगी, उन इच्छाओं को रोकना शुरू करो। शुरू करो, एकदम शुरू नहीं कर पाओगे। चलो नीचे से शुरू करते हैं। ऐसी इच्छाएं मत करो जिसकी पूर्ति करने के लिए दुश्मन के साथ संबंध बनाना पड़े। दुश्मन के साथ संबंध बनाना पड़े, दुश्मन के सामने झुकना पड़े, गुंडों के सामने झुकना पड़े, पापियों के सामने झुकना पड़े। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग ऐसी मजबूरी में पड़ जाते हैं कि पापियों के सामने भी हाथ जोड़ना पड़ता है, पापियों का साथ लेना पड़ता है। पापियों के सामने जानता हूं कि ये पापी है, लेकिन क्या करें, हमारी इच्छा ही ऐसा है, मेरा कार्य ही ऐसा है कि ये पापी ही कर सकता है। मेरा दुश्मन है। कई बार लोग अटक जाते हैं, फाइल अटकी है, लेकिन जिसके पास फाइल है वो तो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन है। जिंदगी में एक साधना शुरू करो। मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं करूंगा, कोई फाइल तैयार नहीं करूंगा जो मुझे दुश्मन के सामने या पापी के सामने झुकना पड़े, उससे संबंध बनाना पड़े, उससे संधि करना पड़े, उसके पाप में शामिल होना पड़े। पापी है वो तो पाप कराएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, 2 बोतल भेज देना। होता है कि नहीं ऐसा? तुमने कभी पी नहीं है, सुपारी भी नहीं खाई, लेकिन काम ऐसा था, वो कर सकता है, वो कर सकता है, कर देगा, करते हैं। पर मंगाया क्या उसने? 2 बोतल भेज देना। सोचो, विचार करो महानुभाव, ऐसी इच्छा मत करना जिस पापी को हमें उसके पाप में शामिल होकर 2 बोतल भेजना पड़े। कितने लोग हैं, कितने कार्य संसार में हैं जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं पिया, शराब तो क्या, गुटखा भी नहीं खाया, उनको बोतल भेजना पड़ रही है। उनके पाप में सहयोग देना पड़ रहा है, उनके पाप कार्यों में सहयोग देना पड़ रहा है, तब वो काम होगा। शुरुआत करो, फर्स्ट एंड फर्स्ट शुरुआत करो। आज का होमवर्क, हम सबसे पहले उन इच्छाओं को त्याग करें
जो मुझे पापियों के पाप करा करके करवाना पड़ेगा। पाप करके करना और पाप करवा के करवाना, दोनों में बहुत अंतर है। अभी मैं पराधीनता की बात कर रहा हूं। लिस्ट बना लो किन किन पापों के पापियों से कराना पड़ेगा, और जो दुश्मन है वही काम करेगा। मैं त्याग करता हूं आज से, ऐसी इच्छाएं नहीं करूंगा। आपकी तपस्या का बीज बो दिया, आप तपस्या शुरुआत कर दी, आपकी साधना हो गई। मन को कंट्रोल करो। नहीं, वो इच्छा नहीं करूंगा मैं जो पापियों का साथ देना पड़े, पापियों के हाथ जोड़ना पड़े, पापियों के पास जाना पड़े, उनके सामने गिड़गना पड़े। वो जो कहें वो मुझे करना पड़ेगा। सच्चा स्वाभिमानी दूसरे के घर में ही नहीं, अपने घर में निमंत्रण से भोजन करता है। भरत चक्रवर्ती है, मंदिर से जाके दानशाला जाता था, दानशाला के बाद बैठक में बैठ जाता था, तब अंदर से लोग, महिला, माँ, आइए भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार है, निमंत्रण पर भोजन करो। तुम तो सिर फोड़ के भोजन करते हो, गालियां देके भोजन है। भोजन तैयार किया क्या? नहीं मम्मी, तो बस कुछ भी नहीं, जमरती तो है ही नहीं, मुझे बाहर जाना, भिकमंगा कहीं का। और पत्नी और पड़ जाए तो हाथापाई कर दो, तुम्हारा क्या भरोसा। मैं कहता हूं मां के सामने भी मत मांग, स्वाभिमान रख। नहीं करूंगा, नहीं इच्छा करूंगा जिसके सामने मुझे मां बाप के सामने गिड़गड़ाना पड़े, भाई के सामने गिड़गड़ाना पड़े, कुटुंबियों के सामने गिड़गड़ाना पड़े। मैं ऐसी इच्छा करूंगा ही नहीं। जो मिलेगा वही मेरा सब कुछ है, क्योंकि अपनों से कुछ लेना तो पड़ेगा। मां बाप से लेना तो वो तो देंगे, जो देंगे वो ले लूंगा, जो परोसेंगे वो खा लूंगा। ऐसी कोई समस्या मत लाना। आहा, आनंद आ रहा है मानो, आनंद आ रहा है। काश जीवन में ऐसा घट जाए। मानो ऐसी कोई समस्या पैदा मत करना, समस्या तुम पैदा करो और सुलझाए तुम्हारा बाप। अपराध तुम करो और जमानत लेवे बाप। प्रयास करो, पिताजी की भी नहीं, मैसी भगवान मुझे एक वरदान दे दो, मेरी जिंदगी में कोई समस्या आवे, मुझे पिताजी की बाट ना देखना पड़े। वो मेरी समस्या पिताजी सुलझाएंगे, मेरी जमानत पिता लेंगे। मैं ऐसा अपराध करूं और पिताजी छुड़ाने आवे? नहीं भगवान, बस ऐसा अपराध मेरे से मत होने देना जिसकी जमानत पिता को लेना पड़े, वैसा कष्ट पिता को दूर करना पड़े। नहीं, बहुत ऊंची बात है मानव। पिता से कौन अपेक्षाएं नहीं रखता। 90% लोग पिता की आड़ में पाप, अरे चिंता मत कर, मेरा बाप तो एसपी है। अब एसपी का छोकरा स्कूल में अलग चलता है, देख तू क्या करेगा, मेरा बाप एसपी है, कलेक्टर है, मेरा बाप पैसे वाला है, मेरा बाप समर्थ है। ये सब तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है, गुलामियत है, पराधीनता। बाप कभी पराधीन नहीं। कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती होना है, कुंद कुंद पूछेगा तूने कभी अपराध किया है, तेरी जिंदगी में समस्याएं आई हैं? बोले आई हैं। किसने दूर की? बोले बाप ने। चल भाग यहां से। नादानों को एक कुंद कुंद का शास्त्र नहीं है। जिनके कार्य बाप करता है, जो बाप समस्याएं निपटाता है, कुंद कुंद के साहित्य की तरफ देखना मत, कुंद कुंद के कॉलेज का बोर्ड भी मत पढ़ना देना, पढ़ पाओगे। करो, प्रयास करो। भगवान बस एक वरदान दे दे तू, 4-5 वरदान, 4 वरदान तो देगे, 5वां भी दे दे भगवान कि मेरी जीवन की समस्याएं, इतनी समस्याएं आवे जिसको मैं निपटाऊं, पापा नहीं। उतनी इच्छाएं करना जितनी समस्याएं। अब ऐसे मम्मी पापा पे घटा दिया, आप सब पे लगा लेना, पति पत्नी पे लगा लेना, भाई बहन पे लगा लेना, बाप बेटे पे लगा लेना, भाई भाई पे लगा लेना, कुटुंबी जो तुम्हारा सब पे लगा लेना। बनो स्वाभिमान घर के अंदर।
मैं अपनी इच्छाएं किसी दूसरे से पूरी नहीं कराऊंगा, और इच्छा ऐसी करूंगा ही नहीं जिसके लिए मुझे, अब महानुभाव जब मां को ही निपटा दिया तो अब और क्या रही। अपनी इच्छाएं सबसे पहले अपन निसंकोच किससे निपटवाते हैं? बचपन में माँ से कहते हैं माँ मुझे इच्छा है, उसी से भी मना कर दिया। कुंद कुंद की क्लास में जाना है तो नहीं, मैं आज से नियम लेता हूं, ऐसी कोई इच्छा नहीं करूंगा जो मां से मुझे कहना पड़े। जब मां से ही मना कर दिया तो बंधु मां जो दोगे ले देना। ऐसे ही पति पत्नी में कर लेना। हम ऐसी कोई इच्छा नहीं करेंगे जो एक दूसरे के अधीन होना पड़े। एक दूसरे के सामने करना, स्वाभिमान बनो दोनों। पति पत्नी के सामने स्वाभिमान, पत्नी पति के सामने स्वाभिमानी बने। दास है, बंधन हुआ तो क्या हुआ? स्वाभिमानी करो, स्वाभिमान रखो। दो भाई हो, स्वाभिमान के साथ जियो। अलग होने की नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी हिस्सा बांट मेरा भी कोई स्वाभिमान है। तूने मेरे से ऐसा क्यों कहा? मेरा भी स्वाभिमान है, मैं भी किसी बाप की बेटी हूं, नहीं तो अभी मामला झगड़ा घर में हो जाए। आज महाराज ने क्या कहा? स्वाभिमान के साथ जूंगी, तुम्हारी पत्नी हूं, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं भी किसी बाप की बेटी। झगड़ा टंटा मत पालना। मैं जो कह रहा हूं वो समझो। ऐसी इच्छाएं मत पालना जिसमें हमें दूसरों के सामने हाथ, अपनों के सामने भी हाथ जोड़ना पड़े। नहीं, ऐसी इच्छाएं मैं खत्म करता हूं। मैं मांग करके इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा। बस एक नियम ले लो, भूखा बैठा रहूंगा, मांग कर रोटी नहीं खाऊंगा। प्यासा बैठा रहूंगा, मांग कर पानी नहीं पीऊंगा। मिलेगा तो पीऊंगा, मांग कर नहीं पीऊंगा। हम साधुओं को देख लो, महावीर ने हमें यही सिखाया, तुम रोटी खाना लेकिन मांग के मत खाना। क्या के मत खाना? मिलेगी वो लेना। पानी प्यास लग, पानी पीते हैं साधु के? नहीं पीते हैं। मांग करके पानी देना भाई। तुम देते हो सो मैं पीता हूं, कि मैं मांगता हूं जो तुम देते हो? बस इसका अभ्यास तुम घर में करो। हम तो सारी दुनिया में, आपका भी ये स्वाभिमान है कि नहीं घर में पानी भी पीऊंगा, बिना मांगे। कोई पूछेगा पानी का तो ठीक, नहीं तो प्यासे बैठा रहूंगा। घर मंदिर बन जाएगा रे। घर में लोग तुम्हारे लिए आते ही झाड़ी लिए खड़े रहेंगे। हाँ, हमारे शिविर में जब शिवरार्थी मौन भोजन करते ना, तो ऐसे पंखा झलते हैं जैसे बिल्कुल, क्योंकि मौन है, मांगेगा नहीं ये। तो ये करो, और जब ये तुम्हारा हो जाए, अब कहना मैं वही इच्छा करूंगा जो मैं पूरी करूंगा, वही इच्छा करूंगा, समस्या ना आऊंगा जिसको मैं पूरा निपटाऊंगा। अब अपना 6वें नंबर पे आता है, ये तो परिवार के संबंध में, संसार में किस स्वाभिमान के साथ जीना। अब परमार्थ के धर्म के मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि। तो जो चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी, आपका समय हो रहा है कर्म सिद्धांत के ऊपर, कि मैं सम्यक दृष्टि कहता है मैं कर्म जो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, उन इच्छाओं को मैं पूरी नहीं करने दूंगा। इसके फिर भेद हैं, अविरत वृत्ति, देश वृत्ति, महावृत्ति। जैसा ध्यान में आएगा वैसे अपन चर्चा करेंगे। पुराना विषय तो पुराना है, नया का काम नया है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।